खेत भी गिरो रख दिए हैं, गहना जो था वो भी गिरो रख के पूरा डालसिस करा थे। अब कुछ है नहीं हमारे। ठान कहन की जवन है बताओ का बात बे, तो हम बोले कि भैया हमार ये लड़का हमार बचाए ले बस। सही माता जी, जैसे आप धनंजय जी के पास जाती हैं, इसके पहले भी आप किसी से फरियाद लगाई थी बेटे को बचाने के लिए? बढ़िया महसूस लग रहा है कि हमें हमारे आदमी जिंदा रह सकते हैं और हमें बच्चा भी हो सकता है, इतना मुझे एक मसीहा हैं अपने जौनपुर में, धनंजय सिंह, उनके पास अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत महनपुर गांव में हूं। ये बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत महनपुर गांव आता है, जहां पे एक दलित परिवार रहता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो खड़े हुए हैं, जहां पर एक दलित परिवार रहता है, ये माँ है और इनके बगल में उनकी पत्नी खड़ी है। स्थितियां ऐसी थी कि पत्नी भी एक तरफ कोने में बैठ के रोती थी और माँ भी एक तरफ बैठ करके कोने में रोती थी। लेकिन जब बात जौनपुर की आती है और मदद करने के नाम पे आती है, तो एक ही नाम सामने निकल के आता है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह। जैसा कि अभी एक सप्ताह पहले इनकी वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों ने देखा भी। तो ये बड़ी उम्मीद लगा करके ये धनंजय सिंह जी के पास पहुंचते हैं और क्या कुछ होता है वहाँ पे। जैसे होता है कि इनसे जब मैं बातचीत किया था तो ये बताई कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहेगा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। पत्नी कह रही थी किसी तरह मेरे पति की जान बच जाए, किसी तरह मेरे पति इस दुनिया में रह जाएं। और जो पीड़ित है, जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, ये कहते हुए रो दिए कि अभी मैं जीना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि अभी मैं जीना चाहता हूँ, यानी अभी ये दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन इनकी आंखों के सामने अंधेरा था। अब कैसे उजाला आया जब धनंजय सिंह से इनकी मुलाकात होती है। क्या कुछ किया इनके लिए धनंजय सिंह ने और क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या कुछ इनकी मदद किया, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, आप धनंजय जी के पास गई थी? हाँ कैसे मिले हो? मिले भैया जौन हम गए उनके पास गए है, तब बैठी रहे है कुछ देर तक। ओकरे बाद जौन हो आन भैया बुलाए के लिए आई गए जैसे, तब वो अंदर बुलाए के बैठाएन कहन कि जौन हो बताओ का बात बे, तो हम बोले कि भैया हमार ये लड़का हमार बचाए ले बस। कहन ठीक बाटे जौन हो कहाँ से जौन हो इलाज करता हूँ, तो हम बताए तो कहन कि जौन हो भैया मोरे के ठीक है। तो हम कहे कि कहें इंस्ट्रूमेंट बना बा, हम कहे नहीं, तो कहें ठीक बा अभी हम तुरंत फ़ोन लगावत है, तुरंत जौन हो डॉक्टर से हम संपर्क करत है, संपर्क कई के तो से हम आज या भेजब या कल भेजब। तो हम भैया जौन हो उनसे हम हाथ जोड़े कि भैया हमारे पास आधार ना है, क्यों हमारे आगे पीछे चले वाला ना है, हमें के दिमाग बुद्धि दे वाला ना है, हम कौने सहारा से चली कैसे जौन हो इनका हम जान बचाए के हम अपने आगे रखी। अच्छा, एक ही बेटा है आपके पास? हमारे एक ही बेटा है, 4 लड़की हैं, एक बेटा बा। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच जाएगा? हम उनके लगे अब गए उम्मीद हमें देहन कि हाँ तोहार बेटा हम बच जाई हैं। अब हम तोहरे बेटा का सहारा हम बनत है, हम बनत है। हम जवन है कुल देव लेव और डॉक्टर से दर दवाई कुल पूछेन और बताएन कि जवन है भाई जवन जा लिया के आज ना पहुँच पाओ, बिहान तू सवेरे 4 बजे तक पहुँच जाऊँ। हाँ अच्छा, ये बताइए माता जी, जैसे आप धनंजय जी के पास जाती हैं, इसके पहले भी आप किसी से फरियाद लगाई थी बेटे को बचाने के लिए? नहीं ना लगाए, कहीं से आपको कुछ मदद मिली? कत्ता ना मिला जवन हो। जहाँ गए सभी के कहा कि जवन हो इतने रुपये कहाँ पाई कि जवन हो हम इनका जान बचाई दे। अच्छा, धनंजय सिंह में क्या है जो लोगों की मदद कर देते हैं? वो बहुत बढ़िया है भैया। हाँ उनकी कि ना जवन हो हम तो जवन हम उम्मीद लगाए, हमारी उम्मीद एक दाएं तोड़े ना हैं। अगर आज आपके बेटे की इलाज होने जा रहा है तो धनंजय सिंह की देन है? हाँ उन भैया की देन है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हाँ अजीत भाई, आप तो उम्मीद छोड़ चुके थे और आप कह रहे थे कि मैं जीना चाहता हूँ, तो कैसे फिर एक आस जगती है आपके अंदर? आस जगती क्या, धनंजय सिंह से गए, मैं वहाँ पे बात किया, धनंजय सिंह कोई बताया मुझे एक मसीहा हैं अपने जौनपुर में, धनंजय सिंह, उनके पास जाइए, मदद आपको करेंगे। फिर मैं किसी से पता पाया कि आज आए हुए हैं धनंजय सिंह, तो मैं वहाँ गया उनके पास, तो कुछ देर बैठा था। इसके बाद फिर मुझे बुलवाया देवेंद्र जी, गया धनंजय जी के पास, बातचीत हुई, बोले ठीक है मैं डॉक्टर से अभी बात करता हूँ। वो बात किए, मुझे एक बहुत खुशी मिली
कि अब मैं जी सकता हूँ पूरा पूरा कंटिन्यूस कर सकता हूँ। तो बोले कि अब आपको सुबह चले जाइए और आपका इलाज चालू हो जाएगा। हमने वहाँ से प्रस्थान किया और उनका पैर छुआ और ये बहुत दिल में हमारे बहुत खुशी हुई। मैं वो खुशी लेके आप घर पे आया और सबको बताया कि एक मसीहा हैं हमारे धनंजय सिंह, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारी जब किडनी लग जाएगी साधुवाद देता हूँ धनंजय सिंह। अच्छा अजीत भाई, क्या आपको ये उम्मीद थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए जो है मेरी मदद इस तरह से करेंगे कि तुरंत डॉक्टर से बात करेंगे और फिर आपको डेट लगाएंगे कि आप इस डेट को आइए और आपकी किडनी जो है बदली जाएगी, आपको ये उम्मीद थी? हमें कुछ ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन उनके पास गया तो वो उम्मीद तो जगी ही, लेकिन वो इतना काम किए, बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मैं दलित समाज का नेता हूँ, मैं भीम आर्मी का नेता हूँ, मैं ये हूँ, लोग अपना अपना राग अलापते हैं, कोई जो है यानी तमाम जातिगत आधार पे जो राजनीति करते हैं। आज आप इतने मुसीबत में हैं, कभी कोई दलित समाज का नेता आपके दरवाजे पे आया? नहीं, कोई नेता नहीं आया। एक भीम आर्मी भी हैं, वो कोई नहीं आया। चंद्रशेखर रावण हैं, वो नहीं आए। अभी तक कुछ उन्हें पता ही नहीं चला है। पता तो चला ही होगा, लेकिन वो अभी तक आए, वीडियो पड़ा है, अभी तक कोई नहीं यहाँ नेता नहीं आया। जो भी मसीहा हैं धनंजय सिंह हैं। अच्छा अजीत भाई, धनंजय सिंह को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जैसे आज आप कह रहे हैं ऐसे लोग कहते हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, 100% सही है धनंजय सिंह। एक मैं वीडियो देखा था बदलापुर के रमेश चंद्र मिश्रा जी का और एक धनंजय सिंह का, तो दोनों में जो टकराव हुआ था और सबसे बेस्ट धनंजय सिंह पड़े। धनंजय सिंह मसीहा हैं सच में। और आज अगर आपने ज़िंदगी जीने की आस छोड़ा था, तो शायद है उनके मिलने के बाद, उनकी मदद के बाद आज आप फिर से दुनिया देखने के लिए तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं वीडियो। क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी को? धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जिसने ज़िंदगी जीने की आस छोड़ दी, जो ये सोचा कि मैं जी नहीं सकता हूँ, और पिछली वीडियो की आप क्लिप देख रहे हैं कि इनकी आंखों में आंसू थे, इनकी माँ की आंखों में आंसू थे, इनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। और आइए इसकी पत्नी से भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब इनकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं। कैसा लगा धनंजय जी से मिल कर के? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आपकी एक बात मुझे याद है कि आपने कहा था कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पति इस कंडीशन में हैं, कोई अगर बच्चा होता तो मैं उसी के सहारे जी लेती। और आज आपको कैसा? आज बहुत बढ़िया महसूस लग रहा है कि हमारे आदमी ज़िंदा रह सकते हैं और हमें बच्चा भी हो सकता है, इतना उम्मीद है हमें। क्या सोच कर के आप धनंजय जी के पास गई थी? यही सोच के गई थी कि ताकि हमारे हस्बैंड जी को जान बच सके। अच्छा, आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी, इतना उम्मीद नहीं थी, इतना हम नहीं सोचे थे कि उनके पास जाने के बाद वो हम लोगों के जाने आने तक के खर्चा भी देंगे, फिर हमारा मदद करेंगे, भी डॉक्टर से हमारे सामने बात करेंगे, ये हम लोग सोचे नहीं थे। लेकिन हमारे सामने सब कुछ बात करके तब हमको भेजे यहाँ घर। लोग कहते हैं कि गरीब के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन गरीब के पास दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा है, उनका दिल बहुत बड़ा है। और आज आपकी गरीबी में अगर कोई मसीहा बन के आया है तो कौन है? धनंजय भैया आए हैं। अच्छा, जब आप वहाँ जौनपुर पहुँचती हैं तो वहाँ का क्या माहौल रहता है, वहाँ का क्या नज़ारा रहता है? वहाँ हम लोग गए थे, बैठे थे काफ़ी देर तक, पानी आया, पानी उनी पिए, पानी उनी पिए के बाद फिर बुलाया गया, वहाँ हम लोग गए अंदर, बात भी किए भैया से, बहुत बढ़िया बात किए बैठा के, बात भी किए और जो उनके पास था हम लोगों को ये दिए लिए और डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर के हमारा नंबर दिए, तो डॉक्टर हमारे पास फ़ोन किए, बोले कल आप आ जाइए, जब यहाँ पे आइए हमारे पास फ़ोन करिए, हम तुरंत ले लेंगे, चालू इलाज चालू कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा था कि तमाम इतने रुपए लेंगे, इतने पैसे लगेंगे, मेरे गहने बिक गए हैं, मेरी ज़मीनें गिरवी रख दी गई हैं, मेरे पति का कैसे इलाज होगा? अब आपको विश्वास हुआ कि कैसे इलाज हो रहा है? हाँ, विश्वास हुआ। यहाँ तक भैया पूछे, धनंजय भैया पूछे कि खेत ओत है? तो हमारे हस्बैंड जी बोले खेत था, लेकिन खेत भी गिरो रख दिए हैं, गहना जो था वो भी गिरो रख के पूरा डायलिसिस कराए थे, अब कुछ है नहीं हमारे पास। बोले हम हैं ना, आप ठीक हो जाएंगे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर से। जैसे लोग कहते हैं कि तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये लोग भी अब उनसे उम्मीद लगाएंगे और आपके हस्बैंड के
जो है स्वस्थ होने की कामना करेंगे, तो क्या कहेंगे इन लोगों से? सब लोग से यही कामना कर रहे हैं कि आप लोग हमारे हस्बैंड जी को मदद करिए। जैसे धनंजय भैया कर रहे हैं वैसे आप लोग मदद करिए और आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हमारे हस्बैंड जी अच्छे से ठीक हो जाएं और इलाज हो जाएं और घर आ जाएं। अच्छा, जैसे ये बताइए कि जिस स्थिति में ये गुजर रहे थे, उस समय आप किसके पास मदद मांगने के लिए गई? कहाँ-कहाँ आप मदद मांगी? हम लोग औरत है, कहाँ जाएंगे भैया? आपके पास आपके कॉल किए, आप आए थे हमारे दरवाजे, आप हमारे वीडियो बनाए, फिर मैं आज फिर आप आए थे, धनंजय भैया के पास गए हम लोग किसके पास जाएंगे? और वो एक जो कीड़े पकड़ने वाले हैं, जो क्या नाम मुरली है, वाले हंस मुरली वाले हंसना, उनको बहुत उम्मीद थी भैया कि वो बहुत लोग के दान करते हैं, बहुत उम्मीद थी उनके पास भैया। उनके घर हमारी अम्मा गई, वो मिले नहीं। फिर उनके पास हम लोग कॉल किए, फ़ोन कई बार किए, फ़ोन से बात भी किए, बोले कि कोई हम कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, आप जाइए दूसरे से मदद लीजिए। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं मदद नहीं कर पाऊँगा? वो बोले मैं मदद नहीं कर पाऊँगी, फ़ोन भी काट दिए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। उनको बहुत उम्मीद था, कि उम्मीद लगा के हम लोग उनके घर अपने मम्मी के भेजे थे। फिर भी वो हमारे लोग को उम्मीद भी तोड़ दिए, फ़ोन भी नहीं उठाए, बात भी 2 बात किए फिर काट दिए। तो क्या कहे वो? बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, आप दूसरे से बात करिए, बड़े-बड़े नेता से, विधायक से बात करिए, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। देखिए, जब जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है, और आज भगवान ने आपको एक जौनपुर के मसीहा से आपकी मुलाकात करवाई। मुलाकात धनंजय भैया से भगवान ने मुलाकात करवा दी है, और अब हम अपने हस्बैंड जी के लखनऊ ले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। कब जा रही हैं? अभी जाएंगे, रात में रिश्तेदार के यहाँ रहेंगे, सुबह वो ट्रेन पकड़ेंगे, इसके बाद सुबह पहुंच जाएंगे। अच्छा, और क्या-क्या आपकी मदद की है धनंजय जी? धनंजय भैया हम लोग के पानी पिलाएं, बैठाए थे, और वो हम उनको जो खर्चा था वो बोले कैसे जाओगे, कहाँ से जाओगे, ऑटो पकड़ लेना, ट्रेन से जाना, ऐसे जाना, सब सारी चीज़ बताए थे। बोले आप लोग के पास खर्चा है? हम लोग बोले खर्चा नहीं, जो था वो डालसिस हो रहा था, पैसा नहीं है। हम लोग को पैसा भी दिए कि खर्चा बढ़ कितना दिए? 5,000 रुपये दिए। अच्छा, आपको आने-जाने का खर्चा दिए? हाँ, बोले अगर आपके पास जब कम पड़े नंबर ले लीजिए, और फिर आप हमारे पास कॉल करेंगे तो फिर हम आपके पास करेंगे। मतलब कम पड़ेगा तो फिर आप फ़ोन करेंगी, आपको फिर पैसा मिलेगा? हाँ, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो ना, कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करके बात हमसे करिए। यानी आपका इलाज भी हो रहा है और आपको खर्चा भी मिल रहा है। खर्चा भी भैया दे रहे हैं, क्या करें? हम सब कुछ बातें धनंजय भैया से बता दिए, इसलिए हमारे हस्बैंड जी कमाने वाले थे। अब कमाने वाले कोई है नहीं तो कहाँ से आएगा, कहाँ से हम लोग खर्चा करेंगे, कहाँ क्या से? कहना चाहेंगी आप धनंजय जी को? हम उनको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे लिए इतना काम किया, हमारे आदमी के जान बचाए हैं। हम उनसे बहुत माफ़ी आज जौनपुर में तमाम इतने बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन धनंजय के सिवा मदद करने के लिए वो लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? कोई नहीं आया। ऐसे बहुत लोगों के देखते हैं, बहुत लोग के द्वार बहुत लोग जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे कोई नहीं आए मदद करने के लिए। हमारे दरवाजे कोई नहीं मदद करने के लिए आए, लेकिन मैं धनंजय भैया के दरवाजे गई, वो हमारे मदद किए, और उन्हीं की मदद से हम लोग आज जा रहे हैं। अब खुश हैं ना? हम बहुत खुश हैं। इलाज हो जाएगा, फिर हम आप लोग के फिर बीच में फिर ऐसे हम आएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जब आंखों के सामने अंधेरा हो तो ईश्वर किसी न किसी तरह से रोशनी भेज ही देता है, और पत्नी के चेहरे पे ये मुस्कान जो इस समय दिख रही है, उस समय आंसुओं का सैलाब था, और उनकी माँ के चेहरे पे जो इस समय जो स्थितियां दिख रही हैं, इसके पहले इनकी आंखों से आंसू बहते थे और इनकी भी आंखों से आंसू बहते थे। हालांकि ऐसे नहीं कोई हो जाता है गरीबों का मसीहा। बात अगर करते हैं जनपद जौनपुर के, तो एक नाम निकल के आता है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह। अब तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर धनंजय सिंह में है क्या, धनंजय सिंह करते हैं क्या, धनंजय सिंह ऐसे हैं, धनंजय सिंह वैसे हैं। तो दोस्तों, ये जीता जागता आपके सामने प्रमाण है, इनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया, और जब ये लोग धनंजय सिंह के पास पहुंचते हैं तो धनंजय सिंह इन्हें आने जाने का खर्च भी देते हैं, और निःशुल्क इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कराने का जो है सारा जिम्मेदारी भी लेते हैं। अब क्या कहेंगे आप धनंजय सिंह के लिए, क्या सोच रहे हैं धनंजय सिंह के लिए? कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।